जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके कैडेट्स प्लान डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के जो बैचेज हैं वो लगातार स्टार्ट हो चुके हैं और जो बैच चल रहे हैं इस समय रनिंग में। अभी तो बैच छूट गया, काफी बच्चे निकल भी चुके हैं। मैंने कुछ बच्चों को भाई देखते हैं कि क्या पढ़ाई चल रही है, क्या कोई दिक्कतें आ रही है, कोई समस्याएं आ रही है, क्लास सही रूटीन से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक बार हम बच्चों से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि बैचेस कैसा चल रहा है और क्या शेड्यूल है बच्चों का, और जो टीचर्स हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। तो उनसे जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग घर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि घर बैठ के तैयारियां हो जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस करके, तो वो सही है या फिर मिथ है, वो भी जानना बहुत जरूरी है काफी हद तक। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से कैडेट्स प्लान डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम आपसे जानते हैं, आपका अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा सत्यम दुबे। सत्यम, कहाँ के रहने वाले सत्यम? भदोही से। भदोही से आप यहाँ पर आए हैं? यस सर। किस चीज की तैयारी करते हैं? सर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, किसने आपको कैडेट्स प्लान डिफेंस एकेडमी के बारे में बताया? सर ये हमारे एक बड़े भैया थे, आपके साथ पहले मतलब कोचिंग करते थे, तो बताए कि वो बहुत अच्छा कैडेट्स प्लान डिफेंस एकेडमी, कुछ ज्यादा ही नाम हो रहा है जी। दोनों लाए हैं मुझे। अच्छा, वही लेकर आए। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हो? एमपी। एमपी में कहाँ से हो आप? सतना से हो। तो कैसे पता चला आपको कैडेट्स प्लान डिफेंस एकेडमी के बारे में? मेरे गाँव के भैया थे। आपके गाँव के भैया ने बताया कि वहाँ जाके आप एडमिशन ले लो। तो मुझे ये बताओ, आप किस चीज की तैयारी करते हो? एसएससी सीआईएसएफ की तैयारी करते हो। तो आप ये बताओ कि क्या आपके एकेडमी में एसएससी जीडी वालों को फिजिकल भी दिया जाता है? यस। अच्छा, तो मेडिकल कैंप लगा कि नहीं अभी? एक भी बार लगा था सर। लगा था, हो गया एक बार। कितने दिन हो गया आपको एडमिशन लिए हुए? एक महीना हो गया। मतलब एक महीने में एक बार आपका मेडिकल कैंप लग चुका है। अगला मेडिकल कैंप आपको बता दें कि नेक्स्ट संडे को होने वाला है, जिसमें हम बच्चों को दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जिनकी जो समस्याएं होंगी वो। अब आप ये बताओ कि आपकी क्लासेस में क्या क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं? मैथ, रीजनिंग, हिंदी जी और जीके जीएस। मतलब हिंदी चल रहा है? यस यस। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। प्रियेश यादव। प्रियेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया से। देवरिया से आप यहाँ पर आए, कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? भैया ने बताया आपको कैडेट्स प्लान के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि क्या सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जीके जीएस अच्छा लगता है। हिंदी समझ में आती है? यस सर। हिंदी समझ में आती है। हम लोग तो यार 8वीं 9वीं के बाद 10वीं बाद हिंदी छोड़ देते हैं पढ़ना, तो ऐसा फिर अचानक 12th पास हुए, जीडी का देखा तो समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, रीजनिंग कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, जो पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आप अपने बारे में बताइए। जी मैं एमपी से हूँ। एमपी में कहाँ से हो? सतना के रहने वाले हैं। घर कहाँ है एमपी में आपका? कोठी के पास, एक कस्बा। कोठी के पास से आप आए हैं। तो आप ये बताइए कि किस क्लास के लिए आपने एडमिशन लिया है? सीआईएसएफ। आपके क्लास में, आपके कमरे में कल पंखे बहुत स्लो चल रहा था। आप ही कमरे में था ना? आपके कमरे में। मैंने उसको सही करवा दिया है, ठीक है, वो गया हुआ है बिल्कुल सही। तो अब सीआईएसएफ के लिए आए हुए, तो एसएससी जीडी के लिए जी। रीजनिंग कैसा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये अच्छा बस पढ़ा रहे हैं। और मैथमेटिक्स का कैसा क्लास चल रहा है? वो भी कुछ ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट है। वो बहुत फास्ट चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा स्लो किया जाना चाहिए। और समय भी लगभग 2.5 महीने का ही बचा है। तो 2.5 महीने में स्लो चल के हमको केवल ये करना है कि बच्चे क्वालिफाई हो जाए और पास हो जाए रिटन का क्लास में। इसके अलावा कोई और उद्देश्य रहता है नहीं, इतना ही है। आप अपने बारे में बताइए। अंकित सिंह सीतापुर से। अंकित सिंह सीतापुर, लखनऊ के आगे से हैं आप बता दें, आप कैप्टन साहब के यहाँ से हैं और बहुत अच्छे से आप उनसे रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि कैप्टन मनोज पांडे के बारे में आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, सीतापुर के रहने वाले। तो आप ही बताइए, आप किस कोर्स के लिए यहाँ पर आए हैं? एसएससी जीडी के लिए आए। तो कैसा पढ़ाया जा रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? जी सर। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? हिंदी में आज सर वो अंतस्थ व्यंजन और ये वो पढ़ाया। अच्छा, व्यंजन पढ़ाया जा रहा है। देखिए, व्यंजन और स्वर बड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? काफी समय हो गया है व्यंजन और स्वर पढ़े हुए। तो जब व्यंजन आता है, पढ़ो व्यंजन, तो व्यंजन समझ में नहीं आता क्या है। व्यंजन का मतलब समझ में आता है कुछ खाने होने वाला आइटम आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एसएससी जीडी की क्लासेस जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर चल रही हैं बच्चों की। और कुछ बच्चों के अंदर समस्या आ रही है कि सर मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, तो मैथमेटिक्स को हम कल से उसको सही करते हैं और प्रॉपर। अच्छा ये बताइए कि रीजनिंग आपने पढ़ी? यस सर। नोट्स मिल रहा है आपको रीजनिंग का? यस सर। मिला? यस। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही प्रयागराज के रहने वाले। प्रयागराज में कहाँ के हो? हंडिया से आए हो यहाँ पर पढ़ने। किसने बताया कैडेट्स के बारे में? सर हमारे अंकल पार्वती में रहते हैं। आपके अंकल पार्वती में रहते हैं, उन्होंने बताया आपको? ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है ना?
आ रही है। तो आप अपने बारे में बताइए भाई। सर मैं यहीं प्रयागराज का हूँ। क्या नाम है आपका? नितेश यादव सर। नितेश यादव है, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं। कैसे कोचिंग के बारे में पता चला? सर पोस्टर देखा था, उसी से आया सर। पोस्टर देख के आ गए आप। प्रयागराज में कहाँ के हो? सर करछना के। करछना के रहने वाले, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि जो क्लासेस चल रही है वो कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है सर, क्लासेस अच्छी भी चल रही है, अच्छे से चल तो रही है। जब आप करछना के, तो डेली अप डाउन करछना से करना पड़ता है? नहीं सर, यही रूम लिए। तो फिजिकल ट्रेनिंग होता है आप लोगों का? हाँ सर होता लेकिन है। आते नहीं होगे? नहीं सर, जब पहुँच पाते हैं सर। क्यों नहीं पहुंच पाते भाई? थोड़ा सा रूम ज्यादा दूर है ना सर। देखिए रूम को पास में ले लीजिए, क्योंकि जब फिजिकल ट्रेनिंग होगा पता चला कि 24 मिनट में कंप्लीट करना है तो हालत खराब हो जाएगी, है ना? हाँ सर। तो लोग बोलते हैं कि हम पैदल भी चलेंगे तो 24 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? आप बताइए, आपका अपना नाम बताइए। अभिनव शुक्ला नाम है मेरा। अभिनव कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। कैसे पता चला कोचिंग के बारे में अभिनव? सर एक गुरुकुल एकेडमी में मेरे दोस्त थे, वही जी बताया। जी, गुरुकुल एकेडमी वाले सर आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। बिल्कुल सही बात है। तो आपने वहाँ से आपने एडमिशन कराया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्लासेस में कितने सब्जेक्ट टोटल चल रहे हैं? 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अर्थमेटिक में क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय? अर्थमेटिक में एवरेज चल रहा है इसमें। एवरेज चल रहा है। तो अर्थमेटिक में परसेंटेज पढ़ा दिया गया? जी। परसेंटेज आपको बता दें, अर्थमेटिक तो काफी लॉलीपॉप वाला होता है यार, कि मतलब ज्यादा पढ़ने में समय लगता है, उसके बाद सॉल्व हो जाता है। लेकिन वो लॉलीपॉप भी तभी समझ में आता है जब हमका उसका बेसिक अच्छे से आ रहा हो, और बेसिक जब क्लियर होता है तो लॉलीपॉप का फिर कोई भी पॉप होता है सब समझ में आता है कि नहीं? तो थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, क्योंकि स्पीड में कुछ आर्मी के बच्चे थे जिनका एग्जाम्स था, इस वजह से उनको स्पीड में थोड़ा सा कोर्स को कवर करके, ताकि उनका 100% कवर भी हो जाए और वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो जाए। तो अब कहीं ना कहीं उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और नोट्स और मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो आप ये बताइए कि रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, और आपका और क्या पढ़ाया जा रहा है? जीके पढ़ाया जा रहा है। जीके पढ़ाया जा रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है? मैथ रीजनिंग हिंदी और बस। मैथ रीजनिंग हिंदी 3 ही सब्जेक्ट हुआ है, छूटा है जीके पढ़ाया जा रहा है। तो नोट्स आपका किन किन सब्जेक्ट का मिला है अभी तक? नोट्स अभी रीजनिंग का मिला है, बस रीजनिंग का मिला है, बाकी का भी नहीं मिला है? नहीं मिला। चलिए 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा। सारे टीचर्स का आपको हमने बोल दिया है। और प्रैक्टिस सीट आपको प्रॉपर कराई जाती है, तभी मिलेगा जब एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, एक टॉपिक, और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसमें से कम 25 और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमें रिजल्ट भी देना है। तो आप अपने बारे में बताओ बेटा। आकांक्षा सिंह कौसाम्बी। आकांक्षा कौसाम्बी से हो आप। तो आप मुझे ये बताओ कि हिंदी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, किस कोर्स के लिए? SSCGD का फॉर्म भर दिया आपने? भर दिया। तो आप लोग एयरफोर्स भी दे रहे हो? नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग एयरफोर्स का भी फॉर्म डाल देना। आ गया है इंटर में मैथ है। अरे तो वाई ग्रुप वाला डाल दीजिए। मैथ वही, यही वाली मैथ वाई ग्रुप में भी पूछी जाएगी, और उतना ही समय है आपका, आराम से हो जाएगा क्वालिफाई, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, जो हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए तो दिक्कत है, जिन्होंने 12th कर रखा है उनके लिए ठीक है, बस 50% मार्क्स होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी जरूरी है। तो आप अपने बारे में बताओ बेटा। दिव्या सिंह फतेहपुर जिला से। फतेहपुर जिला से। फतेहपुर में कहाँ से हो? फतेहपुर यानी धाता। दाता पड़ता है, हाँ दाता पड़ता है। तो आप मुझे ये बताओ कि दाता से इतनी दूर आगे कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? सर मतलब मामा आते रहते हैं ना यहाँ इलाहाबाद, तो उनको फिर पता चला, फिर वो बता रहे थे कि मतलब एकेडमी खुली है, अच्छी है, वहाँ पढ़ाई होती है, तो फिर एडमिशन के लिए फिर आए। क्या उन्होंने सही कहा है झूठ कहा है? सही बोले हैं। सही बोले हैं। तो आपकी तो हाइट बड़ी कम है सर, क्या करें उसके लिए तो फिजिकल ट्रेनिंग कराया जाता है। आप जब नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? सर अभी इस बीच तबीयत नहीं सही थी, इसलिए नहीं जाती। तबीयत को सही करिए, क्योंकि तबीयत तो एक्सक्यूज देता रहेगा जीवन भर, है ना? ये हमारे नाकामयाबी को एक्सक्यूजेस हमेशा देता रहेगा। जब इंसान नाकामयाब होता है, परेशान होता है, तो सोचता है, फिर वो एक्सक्यूज देना शुरू करता है। उससे हमें दूर रहना बेटा ना, क्योंकि हमें सफलता लेनी है। और जो 4 दिन हम दौड़ना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो बुखार उखार नहीं आता है ना। आपको कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? आपके पापा ने बताया। मेरे पापा ने बताया। बहुत सही, मतलब मेरे पापा से सीधा संपर्क हो गया आप लोगों का। नहीं, बहुत बढ़िया। कौसाम्बी वाले क्या करते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। नंदिनी तिरैया। नंदिनी तिरैया। अरे वाह, बहुत बढ़िया नाम है। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? सर MP से। MP में कहाँ से हो? महाराष्ट्र MP बॉर्डर, नागपुर के पास। लो भैया, ये तो नागपुर से आ गई भाई, ताली तो बजा दीजिए इसके लिए। है नागपुर से आ गई यहाँ पढ़ने के लिए। तो आप ही बताओ, आपके यहाँ तो संतरे बहुत होते हैं ना? यस सर, बहुत होते हैं। MP वालों को पता होगा, संतरे इसके यहाँ बहुत होते हैं। तो लेके आती हो कि नहीं लेके आती? सर लाएंगे, अब जाएंगे तो एक आध पेटी तो लाती होगी, हॉस्टल में एक आध आती होगी। है आपके लिए भी ला देंगे। हमारे लिए भी ला दीजिएगा। सुने उधर का जो संतरा होता है बड़ा अच्छा होता है, सस्ता भी होता है। लो भैया, मतलब इनको अगर हम 100 देंगे तो वहाँ से एक आध मेरा तो लेके आई जाएंगी। तो वहाँ और क्या होता है संतरे के अलावा? सर कपास होता है। कपास यानी रुई होता है ना? पाई जाती है मिट्टी पाई। तो अंगूर भी होता होगा बेटा? यस सर, अंगूर भी होता है, लेकिन कपास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। नासिक साइड में निकल जाना पड़ता होगा? नहीं सर, हम सोच रहे हैं ना कि जितने JD वाले बच्चे हैं सब लोग चलते हैं गाँव, है ना?
ऋषिकेश नेशनल पार्क भी पास में है, 20-30 किलोमीटर। तो घूमने लायक जगह हो गई। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? सर यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर। 700-800 किलोमीटर आराम से जाया जा सकता है, मस्ती करते हुए, खाना खाते हुए, बनाते हैं ना। हाँ, सब लोग चलेंगे, कम से कम एक बस संतरा हम लोग लेके आते हैं, खाते हुए है, सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। और आप लोग एग्जाम से पहले घूम के आते हैं एक बार इनके यहाँ, और साथ ही साथ नासिक भी होके आएंगे वहीं से। बस ये है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, और क्लासेस सिलेक्शन ओरिएंटेड चल रही है, नहीं चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। तो हमारा जो मेन मोटिव है भाई, जो समस्याएं बच्चों को, होता क्या है कि बच्चे 10th पास होके जीडी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड नहीं होता है बच्चों के अंदर। तो होता है वो कैलिबर कर लेते, किसी टीचर को लगता है कि भाई हर बच्चा एक ही जैसा है ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, वो हर एक शिक्षक समझता है। तो हमारा मोटिव, हमारा काम ये है कि भैया हमें हर एक बच्चे को देखना है। तो हमें पता चल रहा है कि एक बच्चा कमजोर है, तो 1 घंटे से मैथमेटिक्स में अगर काम नहीं हो पाता है तो हम 2 घंटे मैथमेटिक्स लगा देते हैं, ठीक है, और अच्छे से उसको पढ़ाते हैं ना, एकदम बेसिक से दे देते हैं। तो बेसिक से पढ़ाना तो जरूरी है। आज हम बात कर लेते हैं, अभी उनको बैठा के, अभी बैठे हुए सीट बना रहे थे, है सीट बना रहे हैं, सीट तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। जो परसेंटेज उन्होंने पढ़ाया और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको हमें कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो फिर बच्चों की क्लास कंटिन्यूअस चल रही है, आप देख रहे हैं जीडी। अगर आपका भी सपना है आर्मी जीडी, एसएससी जीडी में जाने का, तो जल्द से जल्द घर से बाहर निकलिए। सारी क्लासेस एसएससी चल रही हैं, इंग्लिश भी पढ़ाया जा चुका है, जो बच्चे इंग्लिश के लिए थे। हालांकि हिंदी मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं, इसलिए हिंदी अभी रिसेंटली लगाया गया। तो बने रहे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको पता है प्रयागराज शहर में, ठीक है, और ये संगम में है। अगर आप आते हैं तो प्रयागराज तो संगम जरूर में आइएगा, बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। और भाई बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लास कर ले, आपको बता दें ऑनलाइन में केवल आप अपना समय को वेस्ट कर सकते हैं। भाई कभी घर में आटा लेने जाना है, तो कभी खेत में पानी लगाना है, तो कभी कुछ करना है। जब पढ़ाई का समय आता है, जब कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, तब कोई ना कोई काम याद आ जाता है। एक तो ये हो गया, दूसरा आपके मोबाइल पे उतना इंटरनेट है या नहीं है, ये हो गया। तो समय रह के सही समय में तैयारी हो पा रही है नहीं पाई। कोचिंग से फायदे क्या है? कोचिंग से फायदे ये होते हैं कि आप घर यहाँ जब आते हैं तो आपका एक सही शेड्यूल सेट हो पाता है। आपको पता होता है कि इतने घंटे मुझे इतने इसके लिए निकालने हैं। उसके बाद आप ये सोच पाते हैं भाई आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, तो मेडिकल चेकअप क्यों लगाया जाता है? ये पता हो जाता है कि मान लो ये कमी हमारे अंदर है, तो हम समय रहते उसको सही कर पाए, इसलिए मेडिकल। अब झटके में अगर हम गए और मेडिकल आउट कर दिया गया या रीमेडिकल दे दिया गया, तो हमारे पास 45 दिन का समय कुल मिला के बचता है, और उसमें हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, हमको अच्छे से तैयारी करके पूरी तरह, इसलिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी केवल 6000 में एडमिशन ले रहा है। मतलब अब तो ये हो गया 50% डिस्काउंट के साथ बच्चों का केवल 2 महीने में कोर्स को खत्म करके प्रैक्टिस करा के छोड़ देना है। और साथ ही साथ अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आप मेरे साइड में आप देखेंगे कि हमने अभी आप लोगों को एक नया ऐप मैंने तैयार कराया है, ठीक है। 3 दिन में वो लाइव हो जाएगा, कैडेट्स पॉइंट एग्जाम प्रेप के नाम से। किस नाम से? एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रेप के नाम से हो जाएगा। और उस एग्जाम प्रेप में आप क्या पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर पाएंगे, और उसमें प्रैक्टिस रहेगा। मतलब घर बैठ के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करते रहेंगे, ऑफलाइन भी आपका टेस्ट होता रहेगा। तो ये सभी टॉपिक, ये सभी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।